रहे हो ये चीज़ें जो है बीच में बनी हुई, दीज थिंग्स, दीज आर लिटरली क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की है, अलग अलग तरह की। कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है। मतलब शाम को ही बैठो या बारिश वारिश आ रही हो, भाई साहब इतना सुंदर व्यू दिखेगा ना। तो दोबारा देखने उतर गए हैं ग्रीन वैली। पूरा रश है आज तो भाई, इतना ज़बरदस्त रश है, पता नहीं क्यों। सैटरडे भी है, चलो सैटरडे संडे छुट्टी है। मैगी आ चुकी है। सी दिस, पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो और क्या खाया बताओ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड रात के बज चुके हैं 12 एंड वी आर प्लानिंग समथिंग न्यू। एंड कल सुबह हम निकलने लगे कहीं अच्छी जगह पे, पेरेंट्स के साथ, नॉट विद फ्रेंड्स। पेरेंट्स के साथ निकलने लगे हैं, कोई अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बहुत देर से मन हो रहा था कुछ और अच्छी जगह एक्सप्लोर की जाए माउंटेन्स में, क्योंकि पहाड़ हमें बहुत जल्दी बुला देते हैं। मतलब ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है तो पहाड़ों में बहुत जल्दी बुला देते हैं। हमने कहा चलो यार दोबारा चलते हैं पहाड़ कहीं घूमने अच्छी जगह पे। सो लेट्स गो। एंड जल्दी जाने का प्लान है तो फटाफट सो जाते भाई, नहीं तो फिर बाट लगा देंगे सुबह घर वाले, क्योंकि बहुत जल्दी उठने का प्लान है और ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। वैसे प्लान हमारा 4:30 का है उठने का सुबह। लेट्स सी कि उठ पाते कि नहीं उठ पाते, मुझे लगता नहीं, क्योंकि 12:30 होने वाले हैं, मतलब 10-15 मिनट रह गए। सो लेट्स सी क्या होता है। कल सुबह ड्राइव करते हैं, पैकिंग डन हो चुकी है। एंड कल सुबह मिलता हूँ आपसे भाई। सो जाऊँ तो अच्छी बात है, क्योंकि ड्राइव भी करना है, काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला है। तो मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, आते आते सॉरी। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और वापस आ चुके हम। तो भाई ऐसे सोच रहा था 4:30 बजे उठ के 5 बजे निकलने का, 5:30 तक निकलने का, पर 6 बज चुके हैं। सो वी आर लिविंग नाउ। जो भी बातें होंगी गाड़ी जाके करता हूँ। अभी भी हम सोच रहे हैं क्या करना है, हमें आगे प्रोग्राम में कोई ट्विस्ट करना है कि नहीं करना है। सो बने रहिए, सरप्राइजेस आते रहेंगे आपके लिए। एंड कर ली थोड़ी ट्रिमिंग उठ के सुबह कर ली है। एंड ऑल डन टू गो, सुपर एक्साइटेड। बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं वाले हम, एग्जीक्यूट होना चाहिए प्लान बस। ओके बाय। सो हम करने लगे अपनी ट्रिप की शुरुआत। फाइनली गाड़ी में आके बैठ गए हैं और 6:30 हो चुके हैं। हमें फटाफट निकलना पड़ेगा, जल्दी से निकलते, गाड़ी में सामान लोड करते हैं और माथा टेकते हैं। जय माता दी, चलो। पहुंच गए हम फाइनली अपना टोल नाके पे, टोल प्लाजा पे हम पहुंच गए फाइनली। ये जो हिमालयन एक्सप्रेसवे का है, थोड़ा आ रहे हैं, खोल दिया, चलो। तो भाई हम आगे पहुंच गए, ऑलमोस्ट सोलन क्रॉस कर लिया। एंड अभी एक ढाबे पे रुके हैं। रास्ते यार वही सेम थे, मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने व्लॉग नहीं किया, और ज़्यादा क्या कहते हैं, घर वाले व्लॉग करते नहीं है। सो बस फिर अभी मैंने कहा चलो हम ढाबे पे रुके हैं तो मैं ब्लॉग कर लूँ। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 8:45 और सोलन क्रॉस कर चुके हैं। ढाबे पे रुके हैं, खाना खाने लगे थोड़ा सा, एंड फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं आगे। और हमारा प्लान, मैंने आपको कहा था कि कोई अच्छा प्लान बनेगा। सो हमारा प्लान बन रहा है चिटकुल का। भाई साहब कई लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट भी आई थी इंस्टाग्राम पे मुझे कि भाई चिटकुल जाके आओ। मैंने कहा चलो चिटकुल देखते हैं। सो फैमिली के साथ प्लान बनाया, लेट्स सी चिटकुल कैसा रहता है हमारा ट्रिप। मौसम अच्छा, सड़कें अच्छी है, नारकंडा तक जाता है। एक्चुअली चंडीगढ़ से नारकंडा तो हमें पता ही है भाई, क्योंकि पिछले व्लॉग्स तुमने देख लिए होंगे, और नारकंडा घूम के आए थे, तो नारकंडा तक तो सेम ही है। बड़ा अच्छा मौसम है और सड़कें बहुत प्यारी हैं। सो बस चलते हैं, अभी ढाबे पे रुके हैं एंड फ्रेश अप होते हैं, थोड़ा खाते हैं। लेट्स गो। देख लो भाई कौन से ढाबे पे रुके हैं। तरन तारन फैमिली ढाबा। हम अपने प्यारे पहाड़ों पे वापस, क्या बात है, सुबह भाई साहब ढाबे से इतने सुंदर व्यू है ना, क्या जबरदस्त व्यू ढाबे से, देखो क्या लग रहा है भाई साहब, मजे आ गए देख के। भाई इनके ऊपर वाले व्यू में टॉप व्यू जो है थोड़ा सुंदर बनाया है ना, व्यू तो अच्छा है, ऊपर सुंदर बहुत है। कितना सुंदर टेबल चेयर लगी हुई है, व्यू कितना सुंदर है भाई साहब, मज़े आ गए देख के ऐसा व्यू भाई। तो भाई हमने खाने के लिए मंगवा लिया आलू के परांठे सुबह सुबह,
आलू के परांठे के बिना कहाँ पहाड़ों में भाई दिन उठता। तो दही मक्खन साथ में सब कुछ आया। एम्बियंस बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर एम्बियंस है। बाकी तो वी आर इंजॉइंग। सर इधर और कुछ चाहिए? चाय परांठा, एक परांठा कर लो और एक परांठा और कर देना, कड़क रखना, कड़क नहीं परांठा। अच्छा। और भी तो साथ में चटनी है, दही है, मक्खन भी है हमारे पास, मक्खन भी है। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे ना वो शायद। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई साहब, मज़ेदार एकदम। हाँ, बहुत ही सुंदर जगह भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एम्बियंस है इस जगह की। मतलब नीचे सिंपल ढाबा सा लगता है, बट ऊपर आके कुछ अलग ही है, अलग ही चीज़ चल रही है ऊपर। मतलब इतनी क्रिएटिविटी यहाँ पे कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा बना रखे बेंचेस और टेबल। और मतलब देख रहे हो ये चीज़ें जो है नीचे बनी हुई, दीज थिंग्स, दीज आर लिटरली क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की है, अलग अलग तरह की। अब ये है जैसे दिस वन इज़ वेरी नाइस, ये देखो बल्ब लगा रखे अंदर ऐसे इसके अंदर, वो देखो। ऑल दीज आर वेरी गुड यार, मतलब बढ़िया चीज़ है। और हमारा परांठे वाला आ गया, परांठे मिलेंगे। वैसे तो खाना ठीक सा है, बट स्टिल एम्बियंस इज़ द की। ट्रू, कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है। मतलब शाम को ही बैठो या बारिश वारिश आ रही हो भाई साहब, इतना सुंदर व्यू दिखेगा ना, मज़ेदार। नाइन 25 हो गए हैं और अभी हम निकलने लगे फाइनली यहाँ से। तो फाइनली बोलने की आदत पड़ गई है। कुछ वर्ड और सजेस्ट करो यार जो बोल सकूँ मैं, बट निकल रहे हैं इतनी खूबसूरत जगह से। अगर किसी को आना है भाई आ सकता है, यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। 2 घंटे की ड्राइव है चंडीगढ़ से, 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए, निकले हुए यहाँ से। चंडीगढ़ से निकले 2 घंटे हो चुके हैं। तो बस आगे शिमला की तरफ चलते हैं। नीचे तो नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो भाई निकले यहाँ से। तरन तारण ढाबा, तो आना हो किसी को आ सकता है, तरन तारण ढाबा, टॉप फ्लोर पे जाके बैठना। ऐसा है कि भाई अभी निकलते हैं और 9:30 हो चुके हैं। फटाफट निकले, मैं ड्राइव करता हूँ। रास्ते तो सेम नारकंडा, यहाँ से निकलेंगे शिमला, रुकेंगे नहीं शायद मोस्ट प्रोबेबली, पर हम सीधा नारकंडा जाएंगे। नारकंडा जाके आपको जो भी रास्ता दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, दिखाता हूँ। चलो स्टोरीज फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे बहुत तगड़ा कंटेंट आ रहा है, लोड हो रहा है कंटेंट। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। तो भाई टाइम हो गया 10:54 और हम पहुंच गए हैं शिमला फाइनली। प्यारा सा शिमला दोबारा से, जल्दी जल्दी। अब हम नारकंडा की तरफ निकलेंगे आगे से डाइवर्जेंस लेके। ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सैटरडे का दिन है, वीकेंड है, तो ट्रैफिक तो होगा भाई। चलते हैं आगे, ड्राइव करते हैं। तो भाई सेकंड स्टॉप पे रुक गए हम अपने और शिमला क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट। गोइंग टू नारकंडा 2 घंटे लगेंगे। पिछले व्लॉग में सब दिखाया हुआ भाई। अभी नारकंडा नहीं जा रहे, आगे जा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा वेट वूट नहीं करेंगे। सेम एज अ फौजी ढाबा रुके हम बाहर निकल चुके हैं फौजी ढाबा के। चाय चुय पी ली है एंड एक माउंटेन ड्यू ले ली है, लिम्का वाली क्या, लेमन फ्रेश, लिम्का जैसा टेस्ट होगा। देखते हैं पी के कैसा निकलेगा। बाकी निकलते हैं भाई फटाफट, क्योंकि बहुत अभी रास्ता पड़ा है और अभी 11:45 हो गए। सो लेट्स गो। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है भाई आज तो, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। चलो भाई बहुत देर, पिछले 20 मिनट से अटके हुए ट्रैफिक में और वो दूर तक लगा हुआ भाई। यहाँ से लेके पूरा घूम के वहाँ तक ट्रैफिक जाम है और इस साइड से ट्रैफिक नहीं आ रहा कोई ज़्यादा। स्ट्रेंज। हमारा क्या है ना भाई, हम थोड़ी देर में स्टॉप ले जा रहे हैं और अब हमने स्टॉप ले लिया है क्योंकि ग्रीन वैली आ चुकी है। तो मैंने कहा क्यों ना स्टॉप लिया जाए। लास्ट टाइम भी ग्रीन वैली देखी थी, बार मन नहीं भरता पहाड़ों से, क्या कर रहे, तो दोबारा देखने उतर गए हैं। ग्रीन वैली पूरा रश है आज तो भाई, इतना ज़बरदस्त रश है, पता नहीं क्यों। सैटरडे भी है, चलो सैटरडे संडे छुट्टी है, बट इतना रश आई डोंट नो, पिछले टाइम तो नहीं था। ग्रीन वैली चलते हैं और इतने खूबसूरत आपको व्यू दिखाते, दोबारा से चलिए हमारे साथ। भाई
आपने मेरे पीछे देख लिया, इतना सुंदर व्यू है। अब हम आ गए हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाना है हमको। सो चलते हैं भाई। ये तो हमने पिछली बार एक्सप्लोर कर लिया था, थोड़े दिन पहले ही किया था। सो अभी आगे चलते हैं, थोड़ी चढ़ाई है, ऊपर गाड़ी खड़ी की है ना। सो लेट्स गो। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। तो हम भाई पहुंच चुके हैं थियोग में, 1 बज चुका है एंड अभी भी ट्रैफिक जाम लग रखा है शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा है थियोग। देखते हैं कभी वर्क फ्रॉम होम कुछ बने यहाँ पे। हॉस्टल है यहाँ पे, सुनने में आया बड़ा अच्छा। ओ हो बैंड बज चुकी भाई, क्योंकि बज गए हैं 2:30। नहीं एक्चुअली सीन क्या है कि 2:30 बज चुके हैं और हम क्रॉस कर चुके हैं नारकंडा और उसको 10 मिनट हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स ड्राइव हो चुकी है। 2:30 बज गए, सुबह 6:30 निकले थे, तो 2:30 बज गए। कंटिन्यूस ड्राइविंग कर लिया है, बीच में 15 मिनट 20 मिनट की ब्रेक ली थी जो भी थी। और अब थोड़ा सोच रहे खा लेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है एंड रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, बट लेट्स यार कितना ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ है तो आई डोंट नो कि कितना ट्रैवल कर पाएंगे हम, कितना आगे जा पाएंगे, क्योंकि थकावट वाली बात है, बहुत ज़्यादा जू 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 ऐसे हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सीन है। तो अभी मैगी वैगी खाने रुके हैं, कुछ मिला नहीं यार अच्छा सा, नारकंडा में दिखा नहीं कुछ। अभी उससे आगे आगे रामपुर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैगी पॉइंट पे लगा, पहला मैगी पॉइंट दिया, खा लो भाई सीधा जाके। तो वो खाने लगे और फटाफट खाते हैं मैगी और मोमोज। देखता हूँ मोमोज भी है उसके पास, घर वाले बोलेंगे फिर मोमोज खा रहा लड़का। चलो कोई नहीं, लेट्स सी, जाते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह पे रोके हमने, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए मैगी पॉइंट है एंड हम चलते हैं। तो भाई हमने लंच के लिए लंच तो करा है, तो क्या ही लंच करना है। तो हमने मैगी, सैंडविच और पराठा कह दिया है। मैगी आ चुकी है। सीधे पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो और क्या खाया बताओ। इतना सुंदर व्यू है ना, इतना सुंदर व्यू है, मज़ेदार, एक नंबर। ये हमारी सेकंड डिश भी आ गई भाई, आलू के परोठे। ज़्यादा स्वाद नहीं हुई है भाई। हवा बहुत तेज़ बज रही होगी, बाइक पे आवाज़ भी ना आ रही शायद, और कुछ स्वाद नहीं है इतना। देखे दोबारा एक मैगी और कही है। ये हमारी तीसरी आइटम सैंडविच, बड़ा छोटा सैंडविच है और 60 रुपये का है। क्या करें, जो ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतने व्यू के साथ ये तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। व्यू प्यारा है तो करेगी। सो हम निकल चुके हैं, खा पी लिया, मैगी वैगी सब डन। मैगी 2 मंगवा ली थी, टेस्टी थी मैगी। पहाड़ों की यार मैगी की बात ही अलग होती है, घर में फील नहीं आती मैगी की, जो पहाड़ों में जाके आती है। सो क्या कर सकते हैं। तो अभी ये सीन है कि निकल गए और देखते हैं कहाँ जाके आज स्टे करेंगे रात को। वेदर अच्छा है, बहुत ही प्यारा वेदर अभी तक तो, एंड बड़े चल रहे ट्रिप। अब पीछे आ गए हो, घर वाले ड्राइव करेंगे, मैं पीछे बैठूंगा, ब्लॉगिंग करूंगा, आपको रास्ते दिखाऊंगा अच्छे अच्छे। सो 4:38 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले रामपुर, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर के आसपास रह गया रामपुर, और वहाँ शायद हम स्टे करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। देखते हैं, चिटकुल जाना है हमने, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी चिटकुल है। सो स्वागत करेंगे आपका चिटकुल में मोस्ट प्रॉब्ली कल। चिटकुल अगर आपको नहीं पता, इज द लास्ट विलेज जो कि इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पे है। सो वहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है वहाँ देखने को। तो अभी हम जब उतर रहे थे, हम एक्चुअली जब आए ना वहाँ से जो खा पी के, तो हमने उनसे पूछ लिया कि कैसे आगे हिसाब किताब, कैसे रोड्स का। तो रोड्स का ऐसा है कि नारकंडा से लेके रामपुर तक जितनी चढ़ाई तुमने चढ़ी है पूरी चंडीगढ़ से लेके, सब उतार देता है वो, पूरी की पूरी एलिवेशन खत्म कर देता है भाई साहब। इतनी ज़्यादा चढ़ाई और इतनी ज़्यादा उतराई, क्या बात है। और अभी सीन ये है कि हम
जा रहे हैं रामपुर। रामपुर का देखते हैं कितना टाइम हमारे पे बचेगा, फिर हम उसके आगे जाएंगे। और हमारे साथ इतनी सही, जैसे कि मनाली में आप जब रास्ते चलते हो ना तो आपको उसके साथ मिलते हैं ब्यास रिवर। यहाँ पे चिटकुल जाते हुए हमारे साथ चल रही है सतलुज रिवर। भाई साहब मजे आ रहे हैं, मतलब पूरे मजे। और रास्ते बहुत प्यारे रास्ते हैं, ठीक है। सड़कें टूटी नहीं है अभी तक तो, बट ऑसम, इट्स ऑसम यार, मजा आ गया देख के। मतलब पहाड़ देखो एक बार ना, ओ हो क्या बात है, मजा आ गया भाई देख के। एक नंबर मजा। ये देखो भाई साहब, अब व्यू ले लिया जाए। ओ माय गॉड, सतलुज नदी, क्या बात है, क्या व्यू है भाई। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। भाई वहाँ पे डेली अपडेट्स दे रहा हूँ। नेटवर्क होना चाहिए चिटकुल में, क्योंकि मेरे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि नेटवर्क नहीं है चिटकुल में इतना सही, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा उस टाइम के लिए, तो थोड़ा सा माफ कर देना। नहीं तो आपके लिए डेली अपडेट्स आएंगे इंस्टाग्राम पे। एंड बने रहिए, मिलते हैं आपको थोड़ी दूर में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। और मैंने तारीफ क्या की भाई साहब, सड़कें टूट गई सारी, क्योंकि ये बना रहे हैं डैम यहाँ पे। ये देखो, ये डैम बन रहा है, टनल बना के, डाइवर्जन टनल। डैम का जो प्रोसेस होता है थोड़ा बहुत आई नो कि डाइवर्जन लेते हैं पानी की, एंड देन उसके ऊपर डैम कन्वर्ट होता, वो तो बनता है उस पर डैम। एंड काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ रास्ता है, जैसी तारीफ कर दी वैसे टूट गया हो भाई साहब। ऐसा नहीं कि भाई रामपुर में मौसम बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया मौसम है ना, रामपुर में इतना कोई बढ़िया मौसम नहीं है। टेम्परेचर 39 डिग्रीज के आसपास, भाई गर्म हवा चल रही है। सो वही मैंने जिस पॉइंट कहा था कि एलिवेशन जितनी आपने गेन की सब ठा करके डाउन नीचे धड़ाम, फिर दोबारा गेन करो चिटकुल के लिए। और चिटकुल बहुत ज़्यादा हाइट पे, 5:15 हो चुके हैं। सो वी आर थिंकिंग कि यार हम थोड़ा और कवरेज कर लें, थोड़े से और आगे चले जाएं, घंटा 1.5 घंटा, देखते हैं आगे कितना आगे जा सकते हैं, क्योंकि जितना आगे जाएंगे वहाँ पे होटल ढूंढेंगे तो उतना ईजी होगा कल चिटकुल जाना हमारे लिए। ये देखो क्या पहाड़ काटे हैं, वाओ, अति उत्तम। ये पहाड़ी तो देखने आए हैं हम, यही पहाड़ देखने आए हैं। तो हमें तो आइडिया है नहीं कि यार चिटकुल में मतलब किस हिसाब का वो है कि पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, वी हैव नो आइडिया। सो हमने कहा यार आधी टैंकी नहीं हो चुकी ख़त्म, सो हमने कहा भरवा लेते हैं, टेंशन ना ले, दिमाग पे असर नहीं आना चाहिए। सो हमने कहा चलो भरवाएं पेट्रोल। एंड पेट्रोल पंप पे आ गए हैं रामपुर वाले, भरवाते हैं। पेट्रोल का वही दाम चल रहा है 105.96 आई थिंक। टैंक फुल कर 106 ले लो भाई। तो किन्नौर में आप सब लोगों का स्वागत है। हम पहुंच गए किन्नौर और फाइनली टाइम हो चुका है 6:30 एंड अभी भी हमारा फाइनलाइज नहीं है कि हमने कहाँ जाके स्टे करना है। एंड वी आर स्टिल थिंकिंग कि जितना कवर हो सकता है मैक्सिमम उतना कवर करने की कोशिश करें। बीच में थोड़ा टूटा सा रास्ता है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी टूटा रास्ता है, बट व्यू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी बीच में हमें बर्फ़ वाले पहाड़ दिख गए थे, ओ भाई साहब बहुत सुंदर है। और ये कटे हुए पहाड़ ना इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। आप कहोगे भाई साहब इतने सुंदर पहाड़, ये देखो भाई कटे हुए पहाड़। ओ भाई वापस जाते गड्डी तूने इधर बोलो यार। सो भाई अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस चेकिंग है यहाँ पे, किन्नौर के अंदर शायद एंटर करने के टाइम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट किन्नौर एंटर किया, पहले कर गए थे ऐसा लग रहा था मुझे। किन्नौर नहीं एंटर कर चुके हैं हम किन्नौर। अच्छा फिर उसका जब उसका चेकिंग है, उसका चेकिंग हो रही है, एक वैसी बैरियर चेकिंग है। सो बस पता वगैरह लगवा रहे हैं कि भाई कौन कौन है, कैसे है, फैमिली मेम्बर्स का, बस चेकिंग वगैरह हुई है। अब हम निकलते हैं, सांगला के लिए कह रहे हैं, सबसे बेस्ट है सांगला में, बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेट्स सी। से यहाँ पे चेकिंग हो रही है भाई, पूरे चेक पोस्ट लगा हुआ है और चेकिंग करा के ही जाना पड़ेगा आप लोगों को। सो इस बात का ध्यान रखें। और सांगला पहुँचते ही हमसे बात करते हैं, क्योंकि मैं अब ड्राइव करने वाला हूँ। रास्ते थोड़े से ख़राब है बीच में एज़ पर द लोकल पुलिस है, एंड
मच रिस्पेक्ट टू देम, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। सो लेट्स गो। भाई कितना सुंदर सुंदर रास्ता है इसका, ओहो मतलब मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर है ये, इतना सुंदर। बट ये है कि बहुत ही छोटा रास्ता, बहुत छोटा रास्ता है। तो सामने से गाड़ियाँ आ रही है बिल्कुल इंचेस के हिसाब से निकल रही हैं, इंचेस भी कहाँ मतलब इतना स्मॉलेस्ट यूनिट ले सकते हो उस हिसाब से निकल रही गाड़ियाँ। बट बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और रास्ते खराब है बीच में बहुत, ऐसी बात नहीं है कि सारे बहुत सुंदर रास्ते हैं, हाँ रास्ते खराब है। व्यू देखो सामने कितना सुंदर व्यू है, दिखाओ व्यू कितना सुंदर है। रास्ते टूटे हुए हैं थोड़े, ये जब व्यू बनाना होता है तब भी ऐसा होता है। सो भाइयों फाइनली हम पहुंच गए हैं, नहीं डेस्टिनेशन नहीं अपने पहुंचे, डेस्टिनेशन तो हम बाद में जाएंगे। बट हमने सोचा था कि हम रामपुर कवर कर लेंगे, रामपुर कवर कर लेंगे इन द सेंस कि हम रामपुर में स्टे कर लेंगे, फिर 2 जगह और सोची कि वहाँ हम जाके रुक सकते हैं। बट फाइनली हम जो जगह हमने नहीं सोची थी वहाँ आके रुक गए, वो है सांगला। मतलब सांगला बहुत ज़्यादा दूर है, तो नाइट ड्राइव तो भाई आई डोंट रिकमेंड कि नाइट ड्राइव करके आओ सांगला, कभी नाइट ड्राइव करके मत आना। नाइट ड्राइव बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और पहाड़ मतलब इतने बड़े पहाड़ है ना यहाँ के भाई साहब, और अमेजिंग मतलब सुंदर तो बहुत है बट स्केरी भी है थोड़े, तो ये सीन है। तो थोड़ा टफ ड्राइव थी ये, और 9:30 हो चुके हैं, 6:30 के निकले हुए हैं हम, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो 15-16 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है हमने ड्राइव कर लिया 15-16 घंटे, अब पहुँच गए हैं। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ रामपुर में कितना था 39 डिग्रीज, यहाँ पे इस टाइम 13 डिग्रीज है। एंड चिटकुल में कह रहे हैं कि भाई यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव ऑलमोस्ट चिटकुल, एंड चिटकुल इज़ ऑलमोस्ट 9 डिग्रीज 8 डिग्रीज, बहुत ठंड है वहाँ पे भी। सो बस यहाँ पे हमने स्टे कर रहे हैं एक गेस्ट हाउस में, एंड बताता हूँ आपको, बाकी कल के लिए कुछ छोड़ दो, मैं बताता हूँ आपको क्या कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, टूर वगैरह दूंगा। बाकी अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए तो खाना खुना खा लें, बहुत लेट हो गया, सुबह के निकले हैं, थकावट हो गई है। एंड देखते हैं क्या करेंगे आगे, क्या मंगवाएंगे, बने रहिए भाई साथ में। सो ड्राइव एक्सपीरियंस तो भाई एकदम टॉप क्लास, सड़कें आधी सही थी आधी खराब थी, तो चलता रहता है। तो रात के तो वैसे व्यू आनंद था, अभी जाते हुए हम दिन में जाएंगे तो दिखाते हैं आपको मस्त मस्त व्यू, एकदम बहुत बहुत सही व्यू आने वाले हैं। और अगर आपको इस व्लॉग के आपको शॉर्ट्स बड़े अच्छे लगे तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, एंड कुछ मंगवा के खाते हैं, लेट्स सी। खाने वाने मंगवा लिया है, शाही पनीर, गोभी आलू, चपाती, फटाफट खाते हैं एंड देन सो जाते हैं भाई। कल करूँगा व्लॉग, अब जो भी है टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह।